हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का टेक्निकल व्लॉग शुरू करने से पहले अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी आने वाली टेक्निकल वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो आज का जो टॉपिक चूज किया है वो है ड्राई गैस रिमूवल सीक्वेंस। वैसे तो ड्राई गैस सील की बहुत सारी अरेंजमेंट होती हैं, ये एक कॉमन अरेंजमेंट है जो एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इस्तेमाल होती है। तो इसमें अरेंजमेंट यही होती है, पहले ये इनर लेबरेंथ है, उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी सील है, ये टुगेदर होती हैं। उसके बाद फिर आगे लास्ट में बैरियर सील आ जाती है। और बाद जगह पे प्रोसेस के हिसाब से इसको बफर सील भी कहते हैं, बाद जगह पे इसको सेपरेशन सील भी कहते हैं। ये इसकी सिंपल अरेंजमेंट होती है। तो इसको रिमूवल स्टेप भी इसी तरह होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी बैरियर सील निकालते हैं या बफर सील निकालते हैं या सेपरेशन सील, तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बैरियर सील निकालते हैं। ये बैरियर सील के बाद फिर आप इसकी सेकेंडरी और प्राइमरी सील एक ही असेंबली होती है, ये निकालते हैं, रिमूव करते हैं। ये इसका सीक्वेंस होता है। तो आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई भी टेक्नीशियन अगर ड्राई गैस ये रिमूवल की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो उसके ज़हन में हर चीज़ होनी चाहिए। तो पहला जो है वो केयरफुली स्टडी द ड्राई गैस इन इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल, ड्राइंग एंड प्रोसीजर। तो कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले अगर वो ड्राई गैस सील रिमूवल के रिलेटेड है तो उससे पहले आपको उसकी इंस्टॉलेशन और रिमूवल प्रोसीजर और उसकी क्रॉस सेक्शन और ड्राइंग ओवरव्यू कर लेनी है। तो आगे नेक्स्ट कंफर्म द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल टूल फॉर ड्राई गैस रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन। और उसके बाद आपने जितने भी जो स्पेशल टूल हैं जो वेंडर ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं वो अपना वो सारे आपने गो थ्रू कर लेने के अवेलेबल हैं और उनकी हेल्थ वगैरह कैसी है, रेडी टू यूज़ हैं वो। उसके अलावा जब आप ड्राइंग वगैरह आपने रिव्यू कर ली और टूल सारे आप लोग आपने कंफर्म कर लिए कि अवेलेबल हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है to remove all the required auxiliaries like spools, piping, instrumentation and decouple the compressor। सो जिससे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले करनी है, जैसे कपलिंग गार्ड रिमूव कर दिया, कपलिंग स्पेसर का रिमूव कर लिया। उसके बाद जितनी भी auxiliaries हैं जो अफेक्ट होंगी वो सारी रिमूव कर लेनी है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे वाइब्रेशन प्रोब्स है, टेम्परेचर सेंसर्स हैं, वो रिमूव कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेक द एक्सियल मूवमेंट एंड रेडियल लिफ्ट। फिर कंप्रेसर का जो रोटर है, शाफ्ट है, उसकी टोटल एक्सियल मूवमेंट नोट कर लेनी है कितनी है, और उसके अलावा रेडियल लिफ्ट कितनी है दोनों साइडों पे। फाइंड द रोटर सेंट्रल रनिंग पोजीशन रेडियल एंड एक्सियली। तो आपने कंफर्म करना है टोटल रेडियल मूवमेंट कितनी है रोटर की, और उसके अलावा दूसरा एक्सियल पोजीशन कौन सी है रनिंग। सो नॉर्मल क्या होता है कि कंप्रेसर में जो रोटर होता है तो उसकी रनिंग पोजीशन क्या होती है, टूवर्ड द एक्टिव साइड बेरिंग। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट द रोटर पोजीशन टूवर्ड द एक्टिव साइड फर्स्ट बेरिंग। तो आपने रोटर को पूरे को एक्टिव साइड में मूव कर लेना है टोटल। तो उसके बाद उसको रोटर को वहां पे लॉक कर देना है। तो ये है उसका प्रोसीजर। लॉक द रोटर ऑपोजिट पोजीशन ऑपोजिट साइड। मतलब अगर आपने नॉन ड्राइव एंड की सील रिमूव करनी है तो ड्राइव एंड पे आपने रोटर को लॉक कर देना है, और अगर आपने ड्राइव एंड की सील रिमूव करनी है तो रोटर को नॉन ड्राइव एंड पे लॉक कर देना है। लेकिन रोटर की पोजीशन टूवर्ड द एक्टिव साइड ही होगी। मतलब ये रोटर की रनिंग पोजीशन होती है मशीन की। तो मशीन को जब भी लॉक करना है उसकी रनिंग पोजीशन पे लॉक करना है। Always radially center the rotor position in order to remove safely ड्राई का सील। मतलब जब भी आपने सील रिमूव करनी है तो रोटर को रेडियली सेंटर होना चाहिए। जैसे अगर रोटर की रेडियल लिफ्ट बेरिंग रिमूव करने के बाद अगर 0.30 आ रही है तो आपने 0.15 रोटर को लिफ्ट करके सेंटर करना है। तो देन यू हैव टू रिमूव द ड्राई गैस सील केयरफुली। तो ये ख्याल रखना है। अगर इन केस अगर रोटर की टोटल लिफ्ट विदाउट बेरिंग 0.20 है तो आपने 0.1 लिफ्ट कर लेना है। तो लिफ्ट करके रखना है ड्यूरिंग ड्राई गैस सील रिमूवल।
तो उसके बाद जैसे अभी आपने ये सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, आपने बेयरिंग रिमूव करना है। और इसके अलावा आगे चलते हैं। सो उसके बाद ऑल द डिवाइस दैट सिक्योर द ड्राई गैस सील स्टेशनरी एंड रोटरी टू द स्टफिंग बॉक्स और शाफ्ट मस्ट बी रिमूव्ड। मतलब ड्राई गैस सील के जो जितने भी स्प्लिट रिंग होते हैं, उसके अलावा जो ओ रिंग होते हैं या शेयर रिंग होते हैं, तो वो सारे आपने रिमूव कर लेने हैं। तो ये आपने खास ख्याल रखना है कि ड्राई गैस सील को पुल ऑफ करने से पहले। इंस्टॉल द सील रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन प्लेट एज आइडेंटिफाई ऑन द इंस्टॉलेशन ड्राइंग। जैसे देखो इस सील में देखने आपने ना इंस्टॉलेशन प्लेट लगाई हुई है, तो इसमें चाहे आपने बफर सील निकाल रहे हैं या मेन सील निकाल रहे हैं, तो आपने स्क्रू वगैरह निकालने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी स्पेशल जो टूल है वेंडर ने दिया हुआ है वो इंस्टॉल करना है ड्राई गैस सील के ऊपर। तो जब उसको इंस्टॉल करने के बाद फिर उसको आप जो आगे जो टाई रॉड दिए हुए हैं उनको एंगेज करके फिर हम इसको ड्राई गैस सील को पुल ऑफ करते हैं कंप्रेसर की केसिंग से या सील चाहे स्टफिंग बक्स से। इंस्टॉल द स्पेशल टूल रिमूवल पर्पस एज प्रोवाइडेड बाय द कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर। मतलब ये जितने भी स्पेशल टूल हैं जैसे वो सारे आपने इस्तेमाल करने हैं। फिट एनी रिक्वायर्ड लिफ्टिंग इक्विपमेंट, जैसे आपने रोटर शाफ्ट को लिफ्ट करना है तो होपफुली हम लोग ओवरहेड क्रेन का यूज करते हैं, वहाँ पे चेन ब्लॉक वगैरह लगा के और इधर डायल इंडिकेटर लगा के उसको सेंटर कर लेते हैं रोटर को। अगर उसकी रेडियल लिफ्ट जैसे 0.40 है तो आपने 0.20 लिफ्ट कर लेना है। तो ये चीजें हैं। इफ एनी फिट इन द डमी स्लीव ऑन द कंप्रेसर शाफ्ट और पैड ऑन द बेरिंग होजिंग कैरियर। अब ये बात का क्या होता है, बेरिंग ये जो नीचे वाला जो बेरिंग होजिंग का जो बॉटम कैरियर है वहां पे हम पैड्स होते हैं वो सील को सपोर्ट करते हैं कि इन केस सील को बॉटम बॉटम पोजीशन में सपोर्ट करते हैं ताकि प्रॉपरली सील पुल ऑफ हो जाए। Use this tool extract the gas seal cartridge from the compressor housing by applying a jacking force to the seal stator। तो यही बेसिकली क्या होता है कि ये रॉड्स होते हैं, ये जो जो प्लेट होती है स्पेशल प्लेट हम लोगों ने सील के ऊपर इंस्टॉल की, इसको कनेक्ट कर देते हैं। बाद में दोनों को पैरेलल जैकिंग की जाती है। सो और ये था मेन स्टेप। यूज द रिक्वायर्ड लिफ्टिंग इक्विपमेंट रिमूव द सील कार्ड फ्रॉम द शाफ्ट। तो इसी तरह फिर आपने स्पेशल टूल का खास ख्याल रखना है, रोटर को सेंटर में रखना है। और उसके अलावा ऑलवेज यू हैव टू मॉनिटर योर शाफ्ट इन द सेंटर एंड आल्सो ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ द ड्राइवर कीप योर आइज ऑन द रोटर एग्जिट पोजीशन एज वेल। और रोटर की एग्जिट पोजीशन को भी आपने मॉनिटर करना है कि ड्यूरिंग पुल ऑफ द ड्राइवर इट शुड नॉट डिस्टर्ब। तो इसका अपने खास ख्याल रखना है। तो जैसे ही सील यू हैव रिमूव फ्रॉम द कंप्रेसर स्टफिंग बॉक्स यू हैव टू केयरफुली handle it and return back to in the box and you have to send for the refurbishment। so this is the procedure to remove the dry gas seal। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको चैनल को लाइक कर लें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड press bell icon as well and subscribe my YouTube channels so you will be notified once new video uploaded। and take care and see you again। Allah Hafiz।